हेलो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका लीवरेज। ठीक है, लीवरेज का कॉन्सेप्ट रिवीजन। ठीक है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी होंगी, तो वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जितने भी चैप्टर्स का हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लीवरेज का कंसेप्ट रिवीजन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जो सीरीज़ बनाएंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लीवरेज स्टार्ट करते हैं। लीवरेज सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर होता है। इसमें कहता है कि भाई आपको 3 तरीके के लीवरेज कैलकुलेट करना है और काम ख़त्म। 3 तरीके में भी 2 ही तरीके के लीवरेज आपको ध्यान में रखने हैं, और कंबाइन लीवरेज तो वैसे ही हो जाएगा। कहता है 3 लीवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइन लीवरेज। ठीक है, 3 तरीके के लीवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइन। आपने जो इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मिलता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, ईबीआईटी मिलता है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, पूरे पूरा स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था वो पूरे के पूरे एफएम में यूज़ होता है, तो वो पूरे का पूरे इनकम स्टेटमेंट तो आपको याद होना ही चाहिए। मैंने आपको रिवाइज भी करवाया कैपिटल स्ट्रक्चर के ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में। ठीक है, तो मैंने लिखवाया भी है यहाँ पे रिवीजन में। ठीक है, आपने वो देखा होगा, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि सर वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। वहाँ पे जो सेल से लेके ईबीआईटी तक, सेल से लेके ईबीआईटी तक, ठीक है, ये जो पार्ट था ना वो ऑपरेटिंग पार्ट है, ऑपरेटिंग लीवरेज का पार्ट। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट बनता है वो फाइनेंशियल लीवरेज का होता है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मूले भी बनाए गए। कहता है ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू, एक 3 फॉर्मूले होते हैं इसके। ठीक है, तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कहता है एक फॉर्मूला ऐसा है कि जब भी अमाउंट का पूछा जाए तो पहला वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन परसेंटेज की गिवन है तो सेकंड वाला फॉर्मूला, और थर्ड वाला फॉर्मूला तो कभी कभार यूज़ होता है, वैसे जनरली नहीं आता। ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला जब भी अमाउंट क्वेश्चन में सारी की सारी चीज़ें अमाउंट में गिवन है तो पहला वाला फॉर्मूला है, कहता है कि करंट ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कम कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी करना है, काम ही खत्म। अगर परसेंटेज में इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में तो कहता है कि सर यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल करना है बस। ध्यान रहे सर, परसेंटेज का जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो वहाँ पे उल्टा चलना होता है, इनकम स्टेटमेंट में उल्टा, मतलब कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इस तरीके से होता है ईबीआईटी तक। परसेंटेज का फॉर्मूला उल्टा चलता है, मतलब कि ईबीआईटी डिवाइड बाय सेल, ईबीआईटी डिवाइड बाय सेल, परसेंटेज में उल्टा ही चलता है। फाइनेंशियल लीवरेज में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि सर सेल डिवाइड बाय रहेगा, ईबीआईटी ऊपर रहेगा, ईबीआईटी डिवाइड बाय सेल परसेंटेज वाला। ठीक है, और अमाउंट वाले में सीधा चलता है, मतलब कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। याद करने का तरीका है बस, कुछ नहीं। ठीक है, तो ध्यान रहे सर, ऑपरेटिंग लीवरेज का अमाउंट का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, परसेंटेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। एक कभी कभार पूछ लिया जाता है कि सर एमओएस के हिसाब से निकाल के दिखाइए, तो कहता है कि सर ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एमओएस। एमओएस का मतलब मार्जिन ऑफ आपके पास में सेफ्टी, जो आप फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ते हैं और इंटर लेवल में कॉस्ट अकाउंट में पढ़ते हैं। एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है सर? एमओएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जिसे हम एफएम की लैंग्वेज में ईबीआईटी भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला होता है एमओएस का। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ के आते हैं कॉस्ट अकाउंट में, तो यही फॉर्मूला है आपके पास में। इसका उल्टा कर दिया जाए तो ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि सर ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू उल्टा एमओएस। ठीक है, उल्टा एमओएस, 1 डिवाइड बाय एमओएस कर दिया जाता है, काम खत्म। ठीक है जी, इसके बाद कहता है सर फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन है तो ध्यान रखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी तो करना है, लेकिन ईबीटी में से एक चीज़ माइनस कर देना, प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स करके माइनस कर देना। प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स करके उसे ईबीटी में से माइनस कर देना और फिर डिवाइड बाय कर देना ईबीआईटी डिवाइड बाय वो चीज़। ठीक है, तो आपके पास में फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगा। जनरली प्रेफरेंस शेयर नहीं गिवन होता, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड आपको गिवन होता है और वो आपको माइनस करना स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसे बिफोर टैक्स करके ईबीआईटी में से ईबीटी में से माइनस करना, और फिर जो अमाउंट आया वो अमाउंट आपका डिवाइड बाय होगा ईबीआईटी डिवाइड बाय वो अमाउंट। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से उठता है, इनकम स्टेटमेंट में उल्टा चलेंगे, ईपीएस डिवाइड बाय ईबीआईटी, ईपीएस डिवाइड बाय ईबीआईटी।
और कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला है सिंपली यहाँ पे कोई याद नहीं रखना। कंबाइंड लीवरेज का मतलब होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू कर देना फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब कि ऑपरेटिंग लीवरेज से जो भी आंसर निकाला जिस किसी से भी, ठीक है, एक ही फॉर्मूला यूज़ करना होता है। कोई भी एक फॉर्मूला से आप ऑपरेटिंग लीवरेज निकालेंगे और फाइनेंशियल लीवरेज निकालेंगे, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। कंबाइंड लीवरेज के लिए कोई अलग से फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। सेम फॉर्मूला आपके पास में जो ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज निकाला है उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपके पास में। ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज, काम खत्म, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज में ऑपरेटिंग लीवरेज के फॉर्मूले, फाइनेंशियल लीवरेज में फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूले कोई भी यूज़ होगा और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कंबाइंड लीवरेज मिल जाएगा, काम खत्म, ठीक है जी। यह आपके पास में लीवरेज का कोर का पूरा जो है कंसेप्ट रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, आपके पास में पूरे का पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है जी।